बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। मौसम की मुनासबत से रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाजर का मुरब्बा रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और शॉर्ट तरीके के साथ हम बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं और इन गाजरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और ये देख सकते हैं आपके इसके ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से की मैंने कटिंग कर दी है। और बहुत ही मज़े मज़े की गाजरें जो हैं, सुर्ख लाल गाजरें, ये देखें मार्केट में आई हुई हैं, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसके गाजरों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। गाजर के मुरब्बे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है और मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही शॉर्ट सा तरीका है। और कुछ लोग होते हैं जो इसी तरह से गाजरों को छील के यूँ लंबी गाजरें जो हैं, फुल गाजरों का जो है वो बना लेते हैं मुरब्बा। लेकिन मैं इसके साथ जो है इसको थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दें और इसके जो हैं वो आप 2 हिस्से कर दें इस तरह से। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये सारी गाजरें काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसके सारे मैंने इस तरह से पीसीस कर लिए हैं गाजरों के। आप इसको स्लाइस में भी काट सकते हैं और इसको फुल गाजरों का भी बना सकते हैं और इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी टेस्ट पे है, आपकी अपनी पसंद है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 जग पानी और इसके अंदर गाजरों को डाल देते हैं। ये मैंने 1 जग पानी के अंदर ये गाजरें इसमें डाल दी हैं और आपने 5 मिनट तक इसका फ्लेम जो है वो हाई रखना है और उसके बाद आपने 35 मिनट इसको पकने देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको कवर कर देते हैं और इसको हम पकने देंगे। गाजरों को पकते हुए जो हैं वो 35 मिनट हो चुके हैं और अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब आपने फोग लेना है और सारी गाजरों को आपने इस तरह से उनके अंदर जो है वो सुराख कर देने हैं। इससे ये होगा कि जो शीरा होगा जो हम गाजरों के लिए बनाएंगे वो सारा जो है वो गाजरों के अंदर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाएगा। सारी गाजरों के अंदर मैंने सुराख कर दिए हैं, इनको अच्छी तरह से कर दिया है और अब गरम गरम गाजरों में ही आपने 700 ग्राम चीनी जो है वो शामिल कर देनी है इस तरह से। इससे ये होगा कि चीनी जो है वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हमको लगा देंगे कवर और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब ये जो पानी था हमारे पास, इसमें से 1 गिलास पानी हमें चाहिए, वो निकाल लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और चीनी मेल्ट हो चुकी है थोड़ी सी और इसको डाल देते हैं उस पानी में। इसको इस पानी में शामिल कर देते हैं। इसमें इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें और मीडियम से लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। चीनी वाले पानी में पकते हुए गाजरों को 15 मिनट हो चुके हैं और अब इस पानी से भी हम गाजरों को बाहर निकाल लेते हैं। अब आपने शीरे को इतना पकाना है कि ये एक तार का शीरा बन जाए और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, उनके मुंह खोल दिए हैं और 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। अगर बड़ा टुकड़ा हो तो आपने 1 डालना है। ये 2 टुकड़े थे छोटे तो इसलिए मैंने इसमें 2 शामिल किए हैं। आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें टाटरी का शामिल करूँगी और टाटरी जो है वो इस शीरे को जमने नहीं देगी और ये जो मुरब्बा हम बना रहे हैं ये बिल्कुल भी 4 साल तक ख़राब नहीं होगा। इसमें ये 2 अदद लीमू का रस है वो शामिल कर देते हैं और इसको पकने देंगे जब तक कि एक तार का शीरा नहीं बन जाता। एक तार का शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, ये देखें। अब इसके अंदर गाजरों को शामिल करते हैं। ये शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और मुरब्बा हमारा रेडी हो गया। इसको इस तरह से मिक्स कर दें। गाजरों के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये दिमाग को मज़बूत बनाती हैं। जिन लोगों को
दिल की बीमारी है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो हमारा मुरब्बा है वो रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। 5 साल तक बिल्कुल भी आपका मुरब्बा जो है वो ख़राब नहीं होगा। जो टाटरी का इस्तेमाल किया है वो इसीलिए इसमें किया गया है कि अचार इसको ख़राब नहीं करती, मुरब्बे को वो ख़राब नहीं होने देती है। और हकीम लोग जो हैं वो ज़्यादातर टाटरी का ही इस्तेमाल करते हैं मुरब्बे में। आप फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। देखते हैं कि हमारा कितना मज़ेदार सा मुरब्बा रेडी हो गया है और ये ठंडा भी हो चुका है। इसको मैं अब डिब्बे के अंदर डालती हूँ। देखें इस तरह के जो हैं वो मार्केट से डिब्बे मिल जाते हैं। आप चाहे प्लास्टिक का ले लो, चाहे आप शीशे का ले लो, जौन सा भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। और इस तरह से आपने इसके अंदर जो है वो ये डाल देना है। और ये देखें आपने इसका शीरा जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है और शीरे के अंदर जो है मुरब्बा रहेगा। तो बहुत ही टेस्टफुल हमारा मुरब्बा जो है वो रेडी हो गया है। इसको ऊपर से कवर लगा दें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको आप किसी भी जगह पे जो है वो रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।